भी क्षत्रिय हो, लेकिन चूंकि राजकीय व्यवस्था खत्म हो गई, राजकीय व्यवस्था खत्म होने से क्षत्रियता खत्म हो गई। क्षत्रियता पहले कर्म के अधीन थी, अब क्षत्रियता एक जाति बन गई। जब जाति बन जाती है तो फिर में हर व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाता, और राजतंत्र खत्म हो जाने से प्रजातंत्र आ गया। तो प्रजातंत्र के कारण से क्षत्रियों के जो होदा था वो होदा समाप्त हो गया। अब आजीविका के लिए व्यापार के अलावा दूसरा सरल रास्ता क्षत्रियों को नहीं था, इसलिए उन्होंने व्यापार और कृषि को अपना करके अपने आप को समर्पित किया। तो आज वो वैश्य के रूप में हो गए। रही बात प्रतिकार करने की बात, किसी को दुख नहीं देना, लेकिन कोई तुम्हारा विनाश करने आए तो ऋषभदेव ने चुप बैठने को नहीं कहा। कहाँ कहा? विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है। जहां उन्होंने पीछे दी है वहां उन्होंने सबसे पहले क्षत्रियों को तलवार चलाना भी सिखाया है। तीर्थंकर का शस्त्र चलाना सिखाना बता रहा है कि किसी पर अत्याचार मत करो, लेकिन कोई धर्म और धर्मात्मा पर अत्याचार करे तो चुप भी मत बैठे रहो, उसका जवाब देना चाहिए। आप लोगों ने गलत अर्थ ले लिया कि जैन दर्शन को गलत मत करो, ये ठीक है, लेकिन गलत का समर्थन नहीं करो, ये भी तो बात है। इसलिए अब ऐसे लोगों के लिए ठिकाने के लिए मरना पड़ता है। किसी को मारने के लिए मरने के लिए तैयार होना पड़ता है। किसी को पीटने के लिए पिटने की भी औकात रखना पड़ती है। प्रतियोगिता जीतने के लिए हारने की भी औकात रखनी पड़ती है। दो व्यक्ति प्रतियोगी हैं तो हो सकता है तुम हार जाओ। किसी को पीटने गए हो सकता है पिट जाओ। किसी को मारने गए हो शायद मर जाओ। यदि मरने की, पिटने की और हारने की हिम्मत है तो आज भी बनिया ठाकुर बन सकता है। जय हो, जय हो। ठाकुर बनने के लिए कुछ नहीं करना, हारने की, मरने की और पिटने की हिम्मत लेकर के कूद जाओ मैदान में, बनिया फिर से ठाकुर बन जाओगे, छत्री बन जाओगे। गुरु भाई, बच्चों को अब क्या परवरिश दी जाए? क्योंकि मैंने सब कुछ कह दिया है, सब समझदार को इशारा काफी है। चलिए, इसी प्रिंस जैन अध्यक्ष गौशाला सकरार परम